बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों अगर आप सऊदी अरब में या किसी भी अरब कंट्री में रहते हैं, आप नए हैं या पुराने हैं, अरबी नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख करके आसानी से अरबी सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं बूढ़ा, बूढ़ा बोलते हैं बूढ़े आदमी को, चाहे जानवर बूढ़ा हो, आदमी बूढ़ा हो, कोई भी बूढ़ा हो, ठीक है। तो उसको अरबी में बोलेंगे शेबा। शेबा यानी बूढ़ा, शेबा यानी बूढ़ा। हिंदी उर्दू में बूढ़ा बोलते हैं, अरबी में उसको शेबा बोलते हैं, शेबा यानी बूढ़ा। दोस्तों हिंदी उर्दू में हम लोग आसमान बोलते हैं, आसमान। अरबी में उसको समा बोलते हैं, समा। हिंदी उर्दू में आसमान बोलते हैं, अरबी में उसको समा बोलते हैं। दोस्तों हिंदी और उर्दू में हम लोग कश्ती बोलते हैं या नाव बोलते हैं। ये कश्ती और नाव क्या होता है, जो नहीं जानते उनको बता दूं। पानी में जो सवारी चलती है, पानी में चलाने के लिए क्या बोलते हैं उसको, अरबी इंग्लिश में बोट बोलते हैं, हिंदी में नाव बोलते हैं और उर्दू में कश्ती बोलते हैं। अरबी में उसको सफ़ीना बोलते हैं, अरबी में उसको सफ़ीना बोलते हैं। अब छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी सामान छोटा बड़ा रहेगा, उसका नाम लेकर के आप कबीर सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कबीर का मतलब बड़ा होता है और सगीर का मतलब छोटा होता है। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं नदी या दरिया, नदी या दरिया, लेकिन अरबी में उसको नहर बोलते हैं। ये नहर अल्फाज भी है जो हम लोग हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश के अंदर भी नहरें हैं, नदियां हैं, दरिया है, ठीक है। तो हम लोग नहर और दरिया और नदी में थोड़ा अंतर है। अंतर क्या होता है, एक तो नहर होता है जो इंसान बनाया है पानी बहने के लिए, खेती करने के लिए, या पानी का रास्ता बनाया है, उसको नहर बोलते हैं। एक है दरिया जो कुदरती तौर पर नदी और दरिया बनी रहती है, ठीक है, तो उसको नदी बोलते हैं, दरिया बोलते हैं, उसको नहर भी बोलते हैं। लेकिन अरबी में नदी और दरिया नहीं बोल करके नहर बोला जाता है, नहर यानी नदी या दरिया। दोस्तों समंदर, हम लोग हिंदी में समंदर बोलते हैं, ठीक है, अरबी में उसको बहर बोलते हैं, अरबी में उसको बहर बोलते हैं। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि बड़ी दरिया जो है, बड़ी नदियाँ जो है, उसको भी बहर ही बोला जाता है, यानी वो भी समंदर के तरह होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको भी बहर बोलते हैं और समंदर को भी बहर बोलते हैं, ठीक है। वैसे छोटी छोटी जो नदियाँ हैं ना, उसको आप नहर बोलेंगे, उसको अरबी में नहर बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अरबी में बहर यानी बड़े समंदर है या बड़ी दरियाएं हैं, उसको अरबी में बहर बोलते हैं। मछली, मछली को अरबी में समक बोलते हैं, मछली को अरबी में समक बोलते हैं। अब छोटी मच्छी है तो कबीर सगीर समक बोलेंगे, बड़ी मच्छी है, बड़ी मछली है तो उसको कबीर समक बोलेंगे। हम लोग अपने ज़ुबान में मछली या मच्छी दोनों इस्तेमाल करते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं, लेकिन अरबी में समक बोला जाता है। मुर्गी, मुर्गी हम लोग हिंदी उर्दू में मुर्गी बोलते हैं, अरबी में उसको दजाज बोला जाता है, अरबी में उसको दजाज बोला जाता है। यानी मुर्गी, ये आप तो समझते हैं ना, मुर्गी यानी फीमेल होती है, ठीक है। अब इसमें भी जैसे मर्द आदमी में मेल फीमेल होता है, यानी मर्द औरत होता है, उसी तरीके से जानवरों में भी मर्द औरत होता है। तो जो मेल यानी फीमेल होती है, जो औरत होती है मुर्गी में, उसको दजाज बोलते हैं, उसको दजाज बोलते हैं। अब दजाज का जो, अब मुर्गी का गोश्त होगा तो उसको दजाज लहम बोलेंगे, लहम का मतलब गोश्त होता है और दजाज का मतलब मुर्गी होता है। तो अगर गोश्त बोला है मुर्गी का गोश्त तो कहेंगे दजाज लहम। अब मुर्गी, मुर्गी को दजाज बोलते हैं और मुर्गा को दिग बोलते हैं, मुर्गा को दिग बोलते हैं, यानी फीमेल को दजाज बोलते हैं और जो मेल होता है यानी उसमें का मर्दाना होता है उसको अरबी में दिग बोलते हैं। अब गोश्त अगर रहेगा तो गोश्त दोनों का जो गोश्त है उसको ऐसे लोग, अगर आपको तो दो गोश्त तो मालूम नहीं रहता है कि ये मुर्गा का है कि मुर्गी का है, इसलिए लोग दजाज लहम ही बोलते हैं, ठीक है। सब जो मुर्गा का मुर्गी का कोई भी होगा तो उसमें दजाज लहम ही बोला जाता है। लेकिन वैसे अगर ज़िंदा है तो मुर्गी है तो उसको दजाज कहेंगे और मुर्गा है तो उसको दिग कहेंगे। गाय, गाय को अरबी में बकरा बोलते हैं, गाय को अरबी में बकरा बोलते हैं। तो बकर भी बोलते हैं या बकरा भी बोलते हैं। आपने कुरान पढ़ा होगा तो सुना होगा कि कुरान में के अंदर सूरह बकरा है, तो सूरह बकरा, जो बकरा अल्फाज है ना, ये गाय से है, ठीक है। गाय का मतलब अरबी में बकरा होता है।
तेल, तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं, तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं। ज़ैत यानी तेल, कोई भी तेल हो उसको ज़ैत बोलेंगे। अगर खाने वाला तेल है तो उसको ज़ैत अक्किल बोलेंगे, और मुंडी में यानी सर में लगाने वाला है तो उसको रास ज़ैत बोलेंगे, यानी सर में लगाने वाला, या सार ज़ैत भी बोल सकते हैं, यानी बाल में लगाने वाला। बाल का मतलब सार होता है, और मुंडी को अरबी में रास बोलते हैं, और तेल को अरबी में ज़ैत बोलते हैं। अब कोई भी तेल होगा तो उसको आप ज़ैत बोल सकते हैं। गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं, गोश्त को अरबी में लहम बोलते हैं। अब कोई भी जानवर का गोश्त होगा उसको लहम बोलेंगे। अगर जानवर का नाम मालूम है आपको तो जानवर का नाम बोल करके आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे अगर आपको नहीं मालूम है क्या चीज़ का गोश्त है तो आप लहम बोल सकते हैं। लेकिन मुर्गी का जो होता है उसको भी लहम बोलेंगे, और बकरा, खसी जो भी होगा, गाय, सबको लहम बोला जाता है। लहसुन, लहसुन को अरबी में थोम बोलते हैं। लहसुन एक सब्जी है, सब्जी यानी उसको आप सब्जी समझें या मसाला समझें, ठीक है। तो उसको अरबी में, लहसुन को अरबी में थोम बोला जाता है। हिंदी उर्दू में हम लोग लहसुन बोलते हैं, अरबी में उसको थोम बोला जाता है। प्याज, प्याज को अरबी में बसल कहते हैं, प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। प्याज, प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। लहसुन को अरबी में थोम बोलते हैं, और प्याज को अरबी में बसल बोलते हैं। मसाला, मसाला को अरबी में बहार कहते हैं, मसाला को अरबी में बहार कहते हैं। बहुत सी जगह बहार भी कहते हैं, बहुत से लोग बहारात भी कहते हैं। तो बहारात और बहार में अंतर होता है। बहार यानी कोई एक मसाला, और बहारात का मतलब कि बहुत से मसाले, बहुत से मसाले हैं तो उसको बहारात कहेंगे, यानी बहारात यानी जमा हो गया, और बहार सिंगल यानी वाहिद हो गया। दोस्तों, नमाज को अरबी में सलाह बोलते हैं या सल्ली बोलते हैं, ठीक है। सल्ली भी बोलते हैं और सलाह भी बोलते हैं। सलाह या सल्ली दोनों अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है नमाज के लिए। रोज़ा, रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं, रोज़ा को अरबी में साइम बोलते हैं। साइम यानी रोज़ा, रमज़ान में रोज़े रखते हैं या ऐसे कभी हम रोज़े रखते हैं तो उसको अरबी में साइम बोलते हैं। एडवांस, हम लोग अपने ज़ुबान में हिंदी उर्दू में या इंग्लिश में एडवांस बोलते हैं, अरबी में उसको मुक़द्दम बोलते हैं। मुक़द्दम, जैसे हमको किसी से पैसे मांगना है एडवांस में तो कहेंगे जिब मुक़द्दम फ़लूस, जिब मुक़द्दम फ़लूस, यानी पहले पैसे लाओ। हम दुकान पे काम करते हैं या कहीं काम करते हैं तो हमको पहले पैसे अगर मांगना है तो हम कहेंगे जिब, जिब यानी लाओ, और मुक़द्दम यानी पहले, और पैसे यानी फ़लूस को अरबी में, पैसे को अरबी में फ़लूस बोलते हैं। तो एडवांस को अरबी में मुक़द्दम बोलते हैं। मांगना, मांगना ये एक अहम अल्फाज है। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि मांगने को अरबी में क्या कहते हैं। जैसे हम किसी से मांगते हैं तो क्या कहेंगे, अगर हमको कहना है किसी से उससे मांगो, उससे मांगो तो क्या कहेंगे, ये अल्फाज बहुत अहम है। तो अरबी में इसको अल्तमासो बोलते हैं। अल्तमासो यानी मांगो, यानी मांगना, मांग रहा हूँ, मांगूंगा, मांगता हूँ, ये सब जगह पे अल्तमास का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे आसान अल्फाज एक है तलब। तलब का मतलब भी होता है मांगना। ये अल्फाज हर आदमी जानता है, ठीक है। तलब का मतलब मांगना भी होता है, चाहना भी होता है, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। तलब का मतलब चाहना, ऐसे चाहने के लिए अरबी में हमको अबगा का इस्तेमाल किया जाता है, अबगा या एबी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तलब का मतलब भी होता है चाहना या मांगना, दोनों जगह इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा मांगने के लिए तलब का इस्तेमाल किया जाता है। मांगना, मांगना को अरबी में तलब भी बोलते हैं, ठीक है। तलब को भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा तालिबे इल्म, हम लोग हिंदी उर्दू में भी तालिबे इल्म बोलते हैं। उर्दू में तालिबे इल्म बोलते हैं और हिंदी में हम विद्यार्थी बोलते हैं, ठीक है। अरबी में, इंग्लिश में उसको स्टूडेंट बोलते हैं, लेकिन अरबी में, उर्दू में तालिबे इल्म बोला जाता है। तालिब का मतलब क्या होता है, मांगना या चाहना, ठीक है। तो तालिबे इल्म यानी कौन है, इल्म को चाहने वाला, जो इल्म को सीख रहा है, इल्म को चाहता है, उसको कहते हैं तालिबे इल्म। तो तालिबे इल्म जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उसको भी तालिबे इल्म कहता है। ये तालिबे इल्म अल्फाज अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो यहाँ पे भी गाड़ी चलाते हैं उनको मालूम होगा कि बच्चों को तालिबे इल्म कहा जाता है जो मदरसे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो तलब का मतलब मांगना भी होता है, चाहना भी होता है।
दौड़ना, दौड़ने को अरबी में यजरी कहते हैं। दौड़ने को अरबी में यजरी कहते हैं। यजरी यानी दौड़ना। किसी को कहना है दौड़ो तो कहेंगे यजरी 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 यदरी। बहुत से लोग यदरी भी बोलते हैं या यजरी भी बोलते हैं। लिखना, लिखने को अरबी में यक्तुब कहते हैं। यक्तुब, यक्तुब यानी लिखना। यक्तुब यानी लिखना। लिखने को अरबी में यक्तुब भी कहते हैं। एक और अल्फाज है सज्जल। सज्जल का मतलब भी लिखना होता है और यक्तुब का मतलब भी लिखना होता है। अब लिखने को अरबी में सज्जल भी बोलते हैं और लिखने को अरबी में यक्तुब भी बोलते हैं, लेकिन लिखने वाले को अरबी में कातिब कहते हैं। कातिब, कातिब यानी लिखने वाला। इंग्लिश में राइटर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हर तरह के ज़बान है उसमें अलग अलग नाम है। अरबी में उसको कातिब बोलते हैं। ये कातिब जो अल्फाज है ये उर्दू में भी कातिब ही बोला जाता है। उर्दू में भी कातिब ही बोला जाता है और अरबी में भी कातिब ही बोला जाता है, यानी लिखने वाला कातिब। लिखने वाले को कातिब कहते हैं। अब लिखने को यक्तूब कहते हैं, लिखने वाले को कातिब कहते हैं, और जो लिखा हुआ है कागज़ पे पहले से लिखा हुआ है कुछ तो उसको अरबी में मकतूब कहते हैं। मकतूब यानी लिखा हुआ। मकतूब यानी लिखा हुआ। मिटाना, मिटाने को अरबी में यमसहू कहेंगे। यमसहू यानी मिटाना। कोई भी चीज़ मिटाना है, ठीक है, कोई चीज़ लिखा हुआ है तो कहेंगे मिटा दो तो कहेंगे यमसहू यमसहू। या कोई चीज़ मिट गया तो भी कहेंगे यमसहू। यमसहू यानी मिटाना होता है। अब कुछ लोग यमसू बोलते हैं, यमसहू बोलते हैं, यानी अपना अपना अलग अलग क्षेत्रीय ज़ुबान होता है तो उसमें लोग यमसहू या यमसू इस तरह से बोलते हैं। जैसे हम लोग भी अपने देश में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि थोड़े थोड़े क्षेत्र दूर पर जाने के बाद से अल्फाज बदलता रहता है। अल्फाज वही रहता है लेकिन बोलने का ज़ुबान लहजा बदलते रहता है। दोस्तों, मैंने पीछे बताया कि लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं। लिखने को अरबी में सज्जल कहते हैं और यक्तुब भी कहते हैं। लिखने को यक्तुब भी कहते हैं और लिखने को सज्जल भी कहते हैं। ज़मीन, ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। ज़मीन को अरबी में अर्द कहते हैं। अर्द का मतलब ज़मीन होता है। अर्द का मतलब ज़मीन होता है। मिट्टी, मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब कहते हैं। बहुत से लोग तुरबा भी कहते हैं और बहुत से लोग तुराब भी कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि थोड़े थोड़े दूर पर जाने पर जब कुछ दूर जाएंगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो कुछ लैंग्वेज में बदलाव आते रहता है। तो उसी तरह से कोई लोग तुराब कहते हैं, कोई लोग तुरबा भी कहते हैं। मिट्टी को अरबी में तुराब या तुरबा दोनों तरीक़ा से बोला जाता है। और भी इसके अरबी अल्फाज हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कारपेंटर, कारपेंटर यानी लकड़ी का जो काम करता है, हम लोग अपने देश में बढ़ई कहते हैं, हिंदी में बढ़ई कहते हैं, इंग्लिश में इसको कारपेंटर बोला जाता है। तो अरबी में इसको नज्जार बोलते हैं। अरबी में नज्जार बोलते हैं। नज्जार अरबी अल्फाज भी है और उर्दू में भी नज्जार ही बोला जाता है। उर्दू के बहुत से अल्फाज हैं अरबी के जो उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। मशीन को अरबी में मकीना बोलते हैं। अब कोई भी मशीन हो, कपड़ा सिलने का मशीन हो, चाहे कपड़ा प्रेस करने का मशीन हो, कपड़ा बुनने का मशीन हो, या खाने पीने की चीज़ें बनाने वाली मशीन हो, कोई भी चीज़ का मशीन होगा तो उसको अरबी में मकीना बोलते हैं। अब मशीन छोटा हो या बड़ा हो उसको कबीर सगीर का इस्तेमाल करके बोला जा सकता है। उस मशीन का नाम अगर आपको मालूम है तो आप नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे बाल काटने वाले मशीन को कहते हैं सार मकीना। सार मकीना यानी बाल काटने वाला मशीन। ठीक है, सिलाई मशीन को बोलते हैं खयात मकीना यानी कपड़ा सिलने वाला मशीन। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत से ऐसे मशीन है जिसको मकीना ही बोला जाता है। अब उसका नाम लेकर के आप बोल सकते हैं। बाल्टी, बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं। बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं। अब किसी भी प्लास्टिक का बाल्टी हो तो उसको लेई सतल बोलेंगे। ये चीज़ जान लीजिए कि बाल्टी यानी प्लास्टिक का बाल्टी है तो लेई सतल बोलेंगे, और अगर लोहे का बाल्टी है तो उसको हदीद सतल बोलेंगे। हदीद का मतलब लोहा होता है और लेई का मतलब प्लास्टिक होता है। ठीक, और बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं। अब किसी भी तरीके का बाल्टी होगा तो आप सतल बोल सकते हैं।
बालू, बालू को अरबी में रमाल कहते हैं। बालू को अरबी में रमाल कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि मिट्टी को अरबी में तुराब बोलते हैं, ज़मीन को अरबी में अर्द बोलते हैं, ठीक है। और बालू को अरबी में रमाल बोलते हैं। ये बालू क्या होता है, जिससे दीवार की जुड़ाई की जाती है, घर बनाने के काम में आता है बालू। उसको हम लोग अपने देश में रेत भी बोलते हैं या बालू भी बोला जाता है, या बहुत सी जगह दिल्ली क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको बदरपुर बोलते हैं, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं वो लोग रेती बोलते हैं। तो अब बालू हम लोग आम ज़ुबान में बालू बोलते हैं, अरबी में उसको रमाल बोलते हैं। मोबाइल को अरबी में जवाल बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन को अरबी में जवाल बोलते हैं। जवाल यानी मोबाइल फ़ोन। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरबी में महमूल कहते हैं। कंप्यूटर को अरबी में महमूल कहते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, मोबाइल को अरबी में जवाल भी बोलते हैं और मोबाइल को भी महमूल बोलते हैं। महमूल भी एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो बहुत से क्षेत्रों में जवाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से क्षेत्रों में महमूल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कंप्यूटर को महमूल कह सकते हैं, लेकिन जवाल उसको नहीं कह सकते। वैसे महमूल का मतलब अगर असल में देखिए तो उसका होता है डिवाइस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई है तो उसको अरबी में महमूल कहते हैं। तो मोबाइल भी क्या है, एक डिवाइस है, और कंप्यूटर भी एक डिवाइस है, टीवी भी एक डिवाइस है। तो इस सब को महमूल बोला जा सकता है और बोलते भी हैं। मोबाइल, मोबाइल को अरबी में हातिफ भी कहते हैं। हातिफ को भी मोबाइल को अरबी में हातिफ भी कहते हैं। वैसे हातिफ अलग एक अल्फाज है। इसको कैसे, जैसे रिसीवर फ़ोन होता है ना, अभी तो मोबाइल चला, जब मोबाइल नहीं चलता था उस वक्त रिसीवर फ़ोन होता था, उसको हम लोग अपने देश के अंदर रिसीवर बोलते हैं। तो उसको अरबी में हातिफ बोला जाता है, उसको अरबी में हातिफ बोला जाता है। लेकिन जब मोबाइल आ गया तो मोबाइल को भी अरबी में हातिफ बोलने लगे। जैसे हम लोग उसको पहले फ़ोन बोलते थे, टेलीफ़ोन बोलते थे, तो मोबाइल को भी बहुत से लोग टेलीफ़ोन बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसी तरह से मोबाइल को जवाल भी कहते हैं, महमूल भी कहते हैं और हातिफ भी कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई, गलती हो गई तो आप हमें ज़रूर उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगर कोई अल्फाज का मतलब आप नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा कि इस शब्द को अरबी में क्या बोलते हैं। कोई भी चीज़ लिखें आप साफ साफ, अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू में लिखें, नहीं तो हिंदी जानते हैं तो हिंदी में लिखें, अरबी में इंग्लिश में ना लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, जैसे आप कोई काम करते हैं, उस काम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ के लिए वीडियो चाहिए। इंशाअल्लाह हमें जो जानकारी होगी, मैं अपने जानकारी, अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं वीडियो आपको बना करके दे सकता हूं। आप उससे सीख सकते हैं और बहुत आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।